Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, adjacents and regions. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. A is adjacent is correct and reason is correct and reason is a correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for the adjacent. C is adjacent is correct and reason is incorrect एंड ऑप्शन डी इज एजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ओके, तो देखिए आपको गिवन एजर्सन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए मैग्नेट फॉलोइंग थ्रू ए लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीजेस। इसके करस्पॉन्डिंग रीजन क्या दिया है, द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज टू द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ए मैग्नेट बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए मैग्नेट फॉलिंग थ्रू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका इंड्यूस ईएमएफ लिख लीजिए। ओके, या इंड्यूस ईएमएफ लिख लीजिए। ओके, इंड्यूस ईएमएफ लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, आपका इस पर आपका फोर्स लगेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट लिख सकते हैं। ओके, इंड्यूस करंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इंड्यूस करंट कैसा आएगा। देखिए जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टर से क्या होगा, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ओवर मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। ओके, और ये अगर आपका इंड्यूस ईएमएफ हो गया और अगर आपका सर्किट क्या है, कंटिन्यूस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक इंड्यूस करंट भी आता है जिसको हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताया, एक्सेलरेशन ऑफ ए मैग्नेट फॉलोइंग थ्रू ए लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीजेस। तो देखिए एक्सेलरेशन की बात करें, इसमें मतलब आपका सोलेनॉइड क्या है, पर ऐसे वर्टिकली आपको इंक्लाइन है। ओके, दिस इज ओवर सोलेनॉइड। ओके, ये हमारा सोलेनॉइड है कोई। ओके, इस पर देखिए कोई मैग्नेट आपका ऐसे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। दिस इज अ मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट फॉल कर रहा है, ये इसका नॉर्थ पोल एज्यूम कर लीजिए, ये आपका साउथ पोल एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो देखिए अब ये आपका जो मैग्नेट फॉल कर रहा है, तो वर्टिकली मतलब यहाँ पर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखिए ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी के इक्वल होगा। कितना होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए जब आपका ये मैग्नेट यहाँ पर से फॉल करेगा, तो देखिए इससे क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलनी है। तो जैसे यहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल या फिर सोलेनॉइड हम रखेंगे, तो देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस डायरेक्शन में आएंगे। दिस आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई। ओके, अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, तो जैसे ही ये आपका कंडक्टर, जैसे ही आपका मैग्नेटिक कंडक्टर के पास आएगा, तो देखिए इस सोलेनॉइड से क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इस सोलेनॉइड से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो देखिए इस कॉइल की क्या टेंडेंसी होगी, एक ईएमएफ या इंड्यूस करने की और एक करंट को इंड्यूस करने की। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम बोल सकते हैं एक करंट क्या होगा, यहाँ पर आपका इंड्यूस होगा। ओके, यहाँ पर एक आपका करंट इंड्यूस होगा और करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या करेगा, आपका अपोज करेगा। क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। ओके, तो इसका अपोज कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में क्या होगी, आपकी करंट क्या करने लग जाएगी, करंट फ्लो करने लग जाएगी। कैसे करने लग जाएगी, सोलेनॉइड में आपकी एक करंट फ्लो करने लग जाएगी, और जो करंट फ्लो करेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी आपकी, दिस विल बी द डायरेक्शन। उसमें इस डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगी, आपकी कैसे करंट फ्लो करने लग जाएगी। ओके, दिस डायरेक्शन में एक इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगी। और हम बोल सकते हैं कि जो आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक, क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, जिसका आपका नॉर्थ पोल आपका अपवर्ड होगा, नॉर्थ पोल आपका अपवर्ड होगा, और साउथ पोल क्या होगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका साउथ पोल होगा। ओके, तो देखिए ये आपका इस तरीके से बिहेव करेगा। और अगर ये इस तरीके से बिहेव करेगा, अगर यहाँ पर करंट फ्लो करने लग जाएगी, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, वो क्या होगा आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए आपका जो सोलेनॉइड है, ये भी आपका क्या कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका नॉर्थ पोल अबव है और साउथ पोल डाउनवर्ड है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल जब क्या होंगे आपके मैग्नेट के, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे यानी कि देख लीजिए इसका एक्सिलरेशन क्या था, अभी तक डाउनवर्ड था, कितना था, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू जी। लेकिन अब क्या करेगा, मैग्नेट इसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जो आपका ये आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या लगाएगा, इस मैग्नेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स के कारण क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जी हो जाएगा। क्या होगा, जी से आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा।
तो हम बोल सकते हैं जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट है विच इज फॉलोइंग थ्रू ए लॉन्ग सोलेनोइड इट विल डिक्रीजेस, ये क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। ओके, तो हम ऐसे यहाँ पर बता सकते हैं जब आपका मैग्नेट देखिए इसको क्रॉस करके नीचे को जाएगा तब भी हम बोलेंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। तब को डिक्रीज होगा, देखिए ये आपका पोल कौन सा, ये आपका साउथ पोल होगा, ये आपका नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पर ये आपका कि देखिए नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा और मैग्नेट और जो सोलेनोइड है और ऊपर की तरफ इसका क्या आएगा आपका साउथ पोल हो जाएगा इस केस में। ओके, तब भी आपका ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा तब भी इसका एक्सेलरेशन क्या करेगा आपका एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर एडजसेंस की तरफ मूव करते हैं। एडजसेंट में देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, acceleration of the magnet following through a long solenoid decreases, तो हम बोलेंगे कि यस अजर्सन इज करेक्ट। अजर्सन क्या आपका करेक्ट है, गिवन रीजन इसके करस्पॉन्डिंग आपको रीजन क्या गिवन है, द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इन द सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। ओके, तो ये भी आपका रीजन भी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका इंड्यूस करंट होगा जिसके कारण आपका इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा तो हम इस मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट, इस मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं और अगर मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा तो हम इसमें नॉर्थ और साउथ पोल क्या कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए वही क्या कर रहा है इसका अपोज कर रहा है जिसके कारण ये आपका प्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बोथ एडजसेंट भी करेक्ट है और आपका रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजसेंट। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, option A will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.